हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस में नॉन कॉर्डेट्स में एक फाइलम की स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है फाइलम मोलस्का, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक हायर फाइलम की तरफ जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन की स्टडी तो कर ही ली है, उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ ही लिया है। अब उसी में एक फाइलम में जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमें उनकी टाइप स्टडी करनी पड़ती है। तो आपके मोलस्का में दो एनिमल की टाइप स्टडी करनी है, जिसमें आपका पाइला और यूनियो है। तो आज हम लोग एक एनिमल की टाइप स्टडी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पाइला। पाइला जो कि आपका आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है आपका है पाइला का, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक टाइप स्टडी में सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन को जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, फाइलम इनका मोलस्का होता है, क्लास इनका गैस्ट्रोपोडा होता है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो सब क्लास के बारे में जानने की है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइला का सब क्लास क्या होता है। तो इनका सब क्लास होता है प्रोसोब्रैंकिया। यहाँ से आपके पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, इनका सब क्लास क्या होता है। क्लासिफिकेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइलम इनका मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया, ऑर्डर इनका मेजोगैस्ट्रोपोडा होता है, जीनस पाइला है, और जिस स्पीसीज को हमें स्टडी करनी है उसका नाम है ग्लोबोसा। तो आपका क्लासिफिकेशन इसमें फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया, ऑर्डर मेजोगैस्ट्रोपोडा, जीनस पाइला और स्पीसीज ग्लोबोसा होती है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कॉमनली इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एप्पल स्नेल। इनका जो कॉमन नेम होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एन एप्पल स्नेल बोला जाता है। इनका कॉमन नेम एन एप्पल स्नेल होता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से, जहाँ से बेसिक क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। तो ये आपका एक फिगर है पाइला का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि टॉप पार्ट पे क्या होता है, एपेक्स होता है। एपेक्स सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है, और ओल्डेस्ट होता है होल का। इतने होल्स होते हैं, उसका स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट पार्ट जो आपका होता है वो अपेक्स होता है। उसके बाद हम इस साइड देखते हैं तो आपका अपर प्रेजेंट होता है, ये आपका अपर हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पर सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर CELL सेल नहीं, SHELL सेल प्रेजेंट होती है, जिसके जो टोटल होल्स होते हैं वो 6.5 होते हैं। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन इस सेल का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। फिर यहाँ पे बॉडी होल्स प्रेजेंट होती है, जो कि लार्जेस्ट होल होती है पूरे बॉडी की। लाइन्स ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होते हैं, आपको जो दिख रहे हैं ये लाइन्स ऑफ ग्रोथ हैं जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये आपका पाइला है, इसमें एपेक्स पे एक स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट होल प्रेजेंट होता है। अपर कुलम होता है, सेल होता है जिसकी कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। बॉडी होल जो कि लार्जेस्ट होल होती है पूरे बॉडी के वो प्रेजेंट होती है, और लाइन्स ऑफ ग्रोथ इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक स्मॉल फिगर है पाइला का। यहाँ से बेसिक चीजें हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकता है अपर कुलम, या फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है केमिकल कंपोजिशन क्या होता है सेल का, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उसके बाद हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि इनका इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैसे होता है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात थी, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बॉडी डिविजन्स को देखते हैं कि इनकी बॉडी कैसे डिवाइड है, किन चीज़ों में डिवाइड है। तो इनकी बॉडी 4 रीजन्स में डिवाइड होती है, 4 रीजन्स में डिवाइड होती है, जिसमें आपका क्या क्या होता है, हेड होता है, फूट होता है, मेंटल होता है, और विसरल ऑर्गन्स होते हैं। 4 होते हैं, 4 चीज़ों में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड में, फूट में, मेंटल में और विसरल ऑर्गन में। तो 4 चीज़ों में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फूड का पार्ट होता है इनकी बॉडी का, जो फूड का पार्ट पाइला की बॉडी का होता है वो आपका वही लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। जो फूट होता है वही आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। पाइला के केस में फूट ही लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। मेंटल की बात करें तो जो मेंटल होता है इसका जो प्रमुख कार्य होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिक्रीट्स करते हैं सेल्स को। जो आपकी SHELL सेल होती है,
जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल कंपोजिशन होता है, इसको सिक्रीट करते हैं कौन? मेंटल इसको सिक्रीट करते हैं, जो SHELL सेल वाली सेल होती है उसको। उसके बाद जो विसरल ऑर्गन होता है ये आपका एग्जिबिट करता है, एक जो प्रोसेस मैंने पहले भी बताया जनरल कैरेक्टर में, टॉर्सन होती है, उसको एग्जिबिट करता है कौन? विसरल ऑर्गन जो बॉडी का इनके होता है, जो पार्ट होता है वो क्या एग्जिबिट करता है? टॉर्सन एग्जिबिट करता है। तो 4 रीजन में डिवाइड होती है, हेड में, फुट में, मेंटल में और विसरल ऑर्गन में। जिसमें आपका जो फुट होता है वो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जो मेंटल होता है वही सिक्रीट करता है किसको? सेल को सिक्रीट करता है, और जो विसरल ऑर्गन होता है एग्जिबिट करता है किसको? टॉर्सन को एग्जिबिट करता है पाइला के केस में। ये आपका इंटरनल मॉर्फोलॉजी का पार्ट था। फिर हमें जो देखना है इंपॉर्टेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कैसे होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं गट जो होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है, इनका गट जो होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है, दैट इज माउथ टू एनस होता है। और यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पाइला का, उसमें आपका प्रेजेंट होता है ऑस्फ्रेडियम, रेडुला, सीकम, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और उसके बाद हम लोग डाइजेशन देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें आपका जो ऑस्फ्रेडियम होता है पहला, वो कैसा होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ की तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो ऑस्फ्रेडियम होता है। बाइपेक्टिनेट होता है, लीफ की तरीके से होता है, बाइपेक्टिनेट होता है, और इसका फंक्शन होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी फंक्शन होता है ऑस्फ्रेडियम का। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है कि बाइपेक्टिनेट होता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है वो होता है रेडुला। रेडुला को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। रेडुला जो होता है वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रेडुला इनका होता है वो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ए रेस्पिंग ऑफ फूड, जो कि फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके रेस्पिंग में हेल्प करता है कौन? रेडुला। रेडुला जो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बक्कल कैविटी में होता है, और रेस्पिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में ये हेल्प करता है इनकी बॉडी में। उसके बाद सीकम होता है, जो कि मेनली जो इसका फंक्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें करता है? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है सीकम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आपका सैलिवरी ग्लैंड होता है, हिपैटोपैनक्रियाज होता है, और ऑस्फ्रेंजियल ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड, हिपैटोपैनक्रियाज और ऑस्फ्रेंजियल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और डाइजेशन में हम लोग देखते हैं तो ये हर्बीवोर्स नेचर के होते हैं, ये कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स नहीं, ये हर्बीवोर्स नेचर के होते हैं, और यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। हर्बीवोर्स नेचर के पाइला होते हैं और यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? एक इन्वर्टिब्रेट है, तो इन्वर्टिब्रेट में मोलस्का में, पाइला में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, एम्फीबियस लाइफ होती है इनकी। एम्फीबियस लाइफ, दैट इज हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा, 2 मोड में रेस्पिरेशन होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब एक्वाटिक मोड की बात आती है तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। एक्वाटिक मोड, जब इनकी एक्वाटिक लाइफ होती है, एक्वाटिक मोड की लाइफ होती है, तो वहां पर रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है। गिल्स का जो नंबर होता है वो सिंगल होता है, 1 गिल्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है वो पल्मोनरी सैक के थ्रू होता है। एम्फीबियस लाइफ का मतलब ही होता है कि डबल मोड ऑफ लाइफ होगा, डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा यहाँ पर। तो एक्वाटिक मोड की जब बात करते हैं तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, टेरेस्ट्रियल मोड की जब बात करते हैं तो रेस्पिरेशन पल्मोनरी सैक के थ्रू होता है। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि इनका जो नेचर होता है ओपन टाइप का ब्लड फ्लो होता है इनमें, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें पाया जाता है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज पूरे एनिमल किंगडम की होती है जो यहाँ पर, जो कि एक एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो हार्ट होता है
हर्ट इनका जो होता है वो मायोजेनिक टाइप का होता है। हर्ट यहाँ पर मायोजेनिक टाइप का होता है। दैट इज हम समझ सकते हैं कि हर्ट इनका वर्टिब्रेट की तरीके का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इनवर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन इनका जो हर्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। हर्ट दो तरीके के होते हैं, एक न्यूरोजेनिक एक मायोजेनिक। तो यहाँ पर हर्ट जो होता है वो मायोजेनिक हर्ट होता है और दो चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है। तो मायोजेनिक हर्ट पाइला की बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेम लाइक एज वर्टिब्रेट्स की तरह के। उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन जब प्रेजेंट होता है तो वहां पर जो ब्लड का कलर ही होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। तो इनका जो ब्लड होगा ब्लू कलर का होगा और यहाँ पर कॉपर भी प्रेजेंट है। तो हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो ब्लड का कलर है वो ब्लू होगा। उसके बाद ब्लड की बात करें तो ब्लड में इनके अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका जो रोल होता है हेल्प करती हैं किसमें, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं अमीबॉइड सेल्स जो होती हैं, फैगोसाइटोसिस में मेन रोल प्ले करती हैं। तो आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके देखते हैं कि इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो उसमें आपका रीनल ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन ऑफ बुजेनस, दोनों के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, रीनल ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजेनस के थ्रू। यहाँ पर किडनी अब्सेंट होती है, किडनी नहीं प्रेजेंट होती है। रीनल ऑर्गन होता है और ऑर्गन ऑफ बुजेनस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। नेचर की बात करें तो यहाँ पर भी दो अलग अलग हैं। एक्वेटिक मोड में रहते हैं तो अमोनोटेलिक नेचर के होते हैं, दैट इज अमोनिया को सिक्रीट करते हैं। और जब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आते हैं तब एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर ये यूरिकोटेलिक होते हैं, दैट इज यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में अमोनिया को सिक्रीट करते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं और यूरिकोटेलिक होते हैं। फिर हम लोग एक टॉपिक देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है पाइला का वो वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका सेरेब्रल गैंग्लिया, बक्कल गैंग्लिया, पीडल गैंग्लिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेरेब्रल, बक्कल और पीडल गैंग्लिया इनकी बॉडी में, इनके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। नर्व्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। कमिश्योर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और कनेक्टिव प्रेजेंट होती है। कमिश्योर जो होती है वो बिटवीन टू सेम गैंग्लिया होती है और कनेक्टिव जो होती है वो बिटवीन टू डिफरेंट गैंग्लिया होती है। तो यहाँ पर कमिश्योर और कनेक्टिव दो तरीके की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सेंस ऑर्गन में देखें तो यहाँ पर आई प्रेजेंट होता है, स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। आई भी इनके पास होता है फॉर विजन के लिए लाइट में। स्टैटोसिस्ट होता है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर आई और स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टाइप स्टडी में, वो आपका होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम पाइला के केस में देखें, मोलस्का के पाइला में, तो यहाँ पर नेचर की बात करें तो डायोइसियस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग पार्ट अलग बॉडी में होगा। तो ये डायोइसियस होते हैं। बिसेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें प्रेजेंट होती है, डायोइसियस भी होती हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जो मेल का केस होता है उसमें जो सेल होती है वो स्मॉलर होती है, स्मॉल टाइप की होती है। जो SHELL सेल होती है वो स्मॉल टाइप की होती है मेल के केस में, और यहाँ पर पेनिस प्रेजेंट होता है मेल में। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली है इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाइला के, इनका जो स्पर्म होता है वो दो टाइप का होता है। इससे पहले हम लोग किसी भी एनिमल में नहीं पढ़े हैं। इनका जो स्पर्म होता है वो दो टाइप का होता है, जिसमें आपका पहला होता है यूपायरिन और दूसरा होता है ओलिगोपायरिन। तो यूपायरिन जो आपका होता है वह स्मॉल होता है, थ्रेड लाइक होता है, मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है, और यही आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है किसके साथ, ओवा के साथ। यूपायरिन जो आपका होता है स्मॉल होता है, थ्रेड लाइक होता है, और इसके बाद मोटाइल होता है, मूवमेंट कर सकता है, और फर्टिलाइज्ड विथ ओवा, यही रोल प्ले करता है। ओलिगोपायरिन जो आपका होता है लार्ज होता है, स्पाइनल शेप्ड का होता है, नॉन मोटाइल होता है और इनकैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन विथ
ओबा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है यूपायरिन और ओलिगोपायरिन में। यूपायरिन स्मॉल था तो ओलिगोपायरिन आपका लार्ज होता है। यूपायरिन थ्रेड लाइक था तो स्पाइनल शेप्ड होता है। मोटाइल था तो नॉन मोटाइल होता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता था ओवा के साथ तो ये इनकैपेबल होता है। तो यहाँ पर दो तरीके का आपका स्पर्म पाया जाता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो होता है इनका डायरेक्ट टाइप का होता है, दैट इज नो एनी लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन पाइला। तो ये आपका पाइला की टाइप स्टडी एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा फाइलम इनका मोलस्का होता है, क्लास गैस्ट्रोपोडा है, सब क्लास प्रोसोब्रैंकिया है, ऑर्डर मेजोगैस्ट्रोपोडा है, जीनस आपका पाइला है और स्पीसीज जिसे पढ़ने ग्लोब्यूसा है। कॉमन नेम में हम लोगों ने देखा एन एप्पल स्नेल इनको बोला जाता है, एन एप्पल स्नेल इनका कॉमन नेम होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा एपेक्स जो पार्ट होता है स्मॉलेस्ट होता है और ओल्डेस्ट होता है। अपर इनमें प्रेजेंट होता है। सेल जो होता है उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बॉडी होल में लार्जेस्ट होल होती है पूरे बॉडी की। लाइंस ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात हम लोगों ने की तो इसमें देखा कि बॉडी जो होती है 4 रीजन में डिवाइड होती है। हेड में, फुट में, मेंटल में और विसरल ऑर्गन में। फुट जो होता है लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। मेंटल जो होता है सेक्रेट करता है सेल को। विसरल ऑर्गन जो होता है एग्जिबिट करता है टॉर्सन को। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा गट इनमें कंप्लीट टाइप का होता है। इनमें ऑस्फ्राइडियम प्रेजेंट होता है, रेडुला प्रेजेंट होता है, सीकम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। ऑस्फ्राइडियम जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइपेक्टिनेट होता है और ऑल्फैक्टरी फंक्शन करता है। रेडुला जो होता है बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, फंक्शन इसका होता है रेस्पिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में। सीकम जो होता है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोगों ने देखा सलेब्री ग्लैंड होती है, हिपैटोपैनक्रियाज होता है और ऑस्प्रेजियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। डाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि हर्बीवोर्स नेचर के होते हैं और यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन में एम्फीबियस लाइफ का होता है, डबल मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। एक्वेटिक में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। टेरेस्ट्रियल में रेस्पिरेशन पल्मोनरी सैक के थ्रू होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम लोगों ने देखा नेचर इनका ओपन टाइप का यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। मायोजेनिक हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है जो कि यूनिक होता है। 2 चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल में। पिगमेंट यहाँ पर हिमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड का कलर यहाँ पर ब्लू होता है और कॉपर भी होता है। ब्लड जो होता है अमीबॉइड सेल्स उनमें होती है जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों ने देखा एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर रीनल ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजेनस प्रेजेंट होता है। किडनी यहाँ पर एब्सेंट होती है। नेचर की बात की तो एक्वेटिक मोड में अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया को सिक्रीट करते हैं। और टेरेस्ट्रियल मोड में यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम की हम लोगों ने बात की तो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसमें आपका सेरेब्रल गैंग्लिया, बक्कल गैंग्लिया और पीडल गैंग्लिया प्रेजेंट होती है। नर्व्स 2 टाइप्स की होती हैं, कमिश्योर और कनेक्टिव टाइप की। सेंस ऑर्गन में आई भी प्रेजेंट होता है और स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा कि नेचर इनका जो होता है डायोइसियस होता है। वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। मेल जो होता है उनमें सेल की जो साइज होती है स्मॉलर होती है। पेनिस प्रेजेंट होता है। स्पर्म इनका 2 टाइप का होता है, इसमें आपका यूपायरिन होता है और ओलिगोपायरिन होता है। यूपायरिन आपका स्मॉल साइज का होता है, थ्रेड लाइक होता है, मोटाइल होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करता है ओवा के साथ। ओलिगोपायरिन जो होता है लार्ज साइज का होता है, स्पाइनल शेप्ड का होता है, नॉन मोटाइल होता है और इनकैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन विद ओवा। फर्टिलाइजेशन की हम लोगों ने बात की तो इंटरनल टाइप का होता है। डेवलपमेंट इनमें जो होता है वो डायरेक्ट टाइप का होता है। तो आई होप आप लोगों को पाइला की टाइप स्टडी समझ में आई होगी। थैंक यू।